वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। साहिब भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, ये गीजर की स्टोरी है क्या? जरा मुझे ये तो बता दें। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि गीजर जरा बेहतर प्राइसेस पे मिल जाए, क्योंकि ये भी प्राइस काफी महंगी लगती है। हाँ सर, क्योंकि एक तो हमारे इंपोर्ट इश्यूज हैं, उसमें मामला एक करेंसी डिवेल्यूएशन होने से प्राइसेस बहुत अप हो गई हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। गीज़र की जो एक दूसरा जो एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू हमारा चल रहा है। हमें समझ ओके। नहीं आ रही हम नेचुरल गैस में जाएं, एलपीजी में जाएं या इलेक्ट्रिक में जाएं। इंस्टेंट हाँ। गीज़र में तीन डिफरेंट टाइप्स है ना। उसमें एक नेचुरल गैस मिल जाएगा जो हमारी सुई गैस आ रही है, एक एलपीजी मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रिक मिल जाएगा। और फिर आगे ड्रम गीज़र में इसी तरह तीन डिफरेंट टाइप्स हैं। इलेक्ट्रिक है, गैस है और इलेक्ट्रिक एंड गैस है। ये ओके। ट्विन है। एक सेमी स्टोरेज आते हैं जो छोटे गीज़र्स हैं हमारे, जिसको जैसे अभी भाई बोल रहा था। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी हम लोग ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं जो कि राइट नहीं है। जैसे लोग कहते हैं जी छोटा गीज़र 15 लीटर वाला, उसमें दो तीन लोग नहा लेंगे। ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। एक ओके। नॉर्मल टैप की जो वाटर कंजप्शन होती है वो 5 लीटर पर मिनट होती है। ओके। तो अगर 15 लीटर या 20 लीटर वाला हम लोग इलेक्ट्रिक गीजर लेते हैं तो वो तो 5 मिनट में फारिग हो जाएगा। तो आप हाँ, हाँ। शॉवर नहीं ले सकते उससे। ओके। तो तो क्या किया? तो फिर क्या किया जाए? किस तरह अच्छा, से हुआ इसमें जो जाए? बेस्ट ऑप्शन इस वक्त चल रही है ना, एक तो उसमें ट्विन चल रहा है, इलेक्ट्रिक एंड गैस। वो ले लें। गैस आ रही है तो उस पर यूज़ कर लें, नहीं तो उससे इलेक्ट्रिक एज ए मैनुअल यूज़ कर लें। मतलब अपने शॉवर लेने से पहले आधा घंटा घंटा पहले ऑन कर लें, शॉवर लें ओके। उसको ऑफ कर दें। अच्छा, उसका भी एक बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप उसके साथ स्मार्ट स्विच वगैरह इंस्टॉल कर लें। वो शेड्यूल कर दें, ऑटो ऑन होगा, ऑटो ऑफ हो जाएगा, आपको ऑन ऑफ मैनुअल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ओके। दूसरा इसमें बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो एलपीजी है। आप सिलेंडर के साथ उसको कर लें, वो बेहतरीन चलेगा। लेकिन उसमें ये कहा जाता है कि एलपीजी बड़ा खतरनाक है। कहाँ तक ये ट्रू है? नहीं सर, खतरनाक नहीं है। अगर हम लोग सिलेंडर की उसकी क्वालिटी अच्छी लेंगे तो कोई खतरनाक नहीं है। मतलब उसकी। सिलेंडर की क्वालिटी अगर अच्छी हो, लेकिन अब हमारे मुल्क में तो क्वालिटी का बड़ा इशू है ना। बड़ा बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन ही क्वालिटी है हमारे मुल्क में। एग्जैक्टली हमें तो एग्जैक्टली जो आम एग्जैक्टली देखिए, जो आम लेमन है उसको तो बेचारे को क्या पता कि क्वालिटी कैसी है। बिल्कुल उसने ठीक कह वो रहे हैं आप। जाके ले आया और खुदा ना करे उससे कुछ और नुकसान हो जाए तो फिर। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर उसमें परचेजिंग करें, चीज़ें मिल जाती हैं अच्छी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? आप डुअल रिकमेंड करते हैं जो गैस पे भी चल सके और इलेक्ट्रिक पे भी चल सके? जी, इसमें मैं रिकमेंड ये करता हूँ, एक तो ड्यूल ले लें या फिर इलेक्ट्रिक ले लें उस विद स्मार्ट स्विच। विद स्मार्ट स्विच का मतलब ये है कि आपने प्रोग्राम कर दिया, वो खुद ही ऑन एंड ऑफ हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली शेड्यूल्ड अच्छा। ऑन ऑफ होगा। अच्छा, अच्छा, साइजेस मैटर करते हैं इनके गीजर्स के, बिल्कुल या साइजेस धरती के मैटर लिहाज करते हैं। से? बिल्कुल साइजेस मैटर करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और हम लोगों ने एक बड़ी अजीब मार्केट में वो इंफॉर्मेशन है जी। ये इंस्टेंट गीज़र है, ये 6 लीटर वाला ले लें, ये सिंगल वॉशरूम के लिए। 8 लीटर वाला जो है वो आपका वॉशरूम प्लस किचन चला देगा, और 12 लीटर वाला पूरा घर चला देगा। एक्चुअली ओके। इंस्टेंट गीजर जो है वो सिंगल टैप के लिए है। वाटर फ्लो आपको अच्छा मिल सकता है, टैप की जगह शॉवर चल सकता है, लेकिन कभी भी वो पूरे घर के लिए, इंस्टेंट गीजर पूरे घर के लिए नहीं होता। ओके। इंस्टेंट गीजर घर के लिए नहीं होता, पूरे घर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते नहीं कर आप? सकते वो एक टाइम में एक टैप यूज कर सकते हैं, मतलब पूरे घर में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता आप एक वॉशरूम यूज कर रहे हैं उसके साथ किचन भी यूज कर लें। मतलब वॉशरूम बंद होगा तो वो किचन इस्तेमाल हो सकता है। ओ, ओके। तो एक वक्त में वो एक ही जगह इस्तेमाल होगा? हाँ जी, एक ही जगह, अगर उसकी परफॉर्मेंस हमने 100% लेनी है तो। अच्छा, तो और जो दूसरे किस्म के गीजर्स हैं फिर वो तमाम जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जी, वो सारी जगह जो ड्रम गीजर्स हैं, या जिसको हम लोग सेमी इंस्टेंट बोलते हैं, सेमी इंस्टेंट एक्चुअली है नहीं है कोई भी, ड्रम स्टोरेज है। सेमी इंस्टेंट एक मार्केट का एक वो टूल है जी बेचने का, कि सेमी इंस्टेंट हाँ। उसे बोल दिया। वो एक्चुअली वो हम लोगों ने उसको, मतलब जो छोटी स्टोरेज के साथ होता है और वो जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए उसे सेमी इंस्टेंट कहते हैं। और मेरे ख्याल में शायद सबसे बड़ी वजह ये कि हमें हर काम में बड़ी जल्दी होती है, तो हम हर चीज इंस्टेंट चाहते हैं। हम इंस्टेंट कॉफी चाहते हैं, इंस्टेंट गीजर चाहते हैं कि बस हमने हमने नाम लिया, पानी गर्म हो जाए और फौरन शावर से पानी आने लगे एग्जैक्टली और या नलके से पानी आने लगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐसा ही है। आप, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, 100%। अच्छा। अच्छा, रस्ट के क्या हालात होते हैं जब गीजर लेते वक्त? किन बातों का ख्याल रखना है? क्वालिटी कैसे आपकी? ये बहुत अच्छी क्वालिटी का गीजर है ये कल, क्योंकि अक्सर तो हमने ये सुना है कि गीजर मैंने आज लिया, 1 महीने के बाद खराब हो गया।
और अच्छा फिर उसके बाद उसकी रिपेयरिंग एंड ऑल दैट, और कुछ तो इरिपेयरेबल भी होते हैं। तो बताइए क्वालिटी का कैसे ख्याल अच्छा, रखा इसमें जाए? सर दो चीज़ें हैं। एक तो आप प्रॉपर गेज वगैरह को चेक कर लें कि जैसे ड्रम गीज़र में है, उसमें गेज अच्छी होनी चाहिए। 9-10 गेज में हो तो वो लाइफ टाइम एक है, मतलब वो हाँ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है पूरी लाइफ के लिए। 9-10 गेज में ओके। अगर आप विद प्रेशर पंप भी डायरेक्ट उसके साथ लगा लेंगे, उसको कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा, ठीक है। अगर इंस्टेंट में जाते हैं तो उसके पाइप की गेज अच्छी हो। और अगर हम लोग उसको देसी तरीके में जाएं तो जिसका वेट सबसे ज़्यादा है वो सबसे अच्छा है। जिसका वेट सबसे ज्यादा है वो सबसे अच्छा है। हाँ। ये हम गीजर्स के बारे में कह रहे हैं, इंसानों के बारे में नहीं कह रहे। नहीं, गीजर्स की बात हो रही गीजर्स की है। बात हो रही है, प्लीज याद रखिए कि गीजर्स की बात हो जी रही है बिल्कुल जिसका। सर। और अगर इंसानों में आपका वेट ज्यादा है तो फिर आपको डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी नहीं है। सर, मैंने तो मैंने 26 kg लूज किया अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कैसे लूज किया आपने 26 केजी? सर डाइट प्लान से। आप क्यों, आपको देख देख के सर। अच्छा, मुझे देख देख आप मुझे देख के लूज आप। अच्छा नहीं, मैं जनरली हम आस्किंग किस तरह से लूज किया, कोई डाइट की थी? जी डाइट सर। डाइट की थी। अच्छा, अब पैसे पे जरा आए ना, हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। जी सर। अब गीजर मेरे ख्याल में गांव देहात में भी लोग रहते हैं, सर्दी उनको भी। जेब किस तरह से इजाजत दे? गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई स्कीम्स हैं जिसके तहत गीजर लिया जा सकता है इंस्टॉलमेंट पे, या अगर इंस्टॉलमेंट ना भी हो तो कम से कम कुछ इस तरह से हो कि हमको पता चल सके कि कम से कम खर्च करके हम बेहतर से बेहतर गीजर ले सके? अच्छा, गवर्नमेंट के पास स्कीम्स जो है वो तो मेरे नॉलेज में नहीं है, किसी बैंक ने अभी तक ऑफर गीजर के हवाले से नहीं की। ओके। लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल मुख्तलिफ लोग हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर परसेंटेज जो है वो काफ़ी चार्ज हो रही है। 5 गैलन होता है, जी 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 कम जी, भी होता है। जी उसी की बात। ये पूरे इसमें प्रेशर भी आता है, अच्छी सर तरह से ये तो आता है। लग्जरी है ना, ये तो आपको पानी की भी लग्जरी और आपको हीट की भी लग्जरी, बेहतरीन, ये तो बेहतरीन सोल्यूशन है। लेकिन ये 80,000 रुपए तक आपको कॉस्ट कर सकता है। जी 80,000 रुपये तक कॉस्ट कर सकते अच्छा, क्या इसके लिए किसी ब्रांड कॉन्शियस होना हमारे लिए जरूरी है, या मेड इन जापान, चाइना, ताइवान, या मेड इन पाकिस्तान, ये क्या हम गीजर्स बनाते हैं? हैं। नहीं बनाते सर गीजर। हम लोग जो ड्रम गीजर हैं वो तो है ही पाकिस्तान की इजाद है। इंस्टेंट गीजर जो है ना वो चाइना से आ रहा है। ओके, लेकिन ड्रम गीजर्स हमारे हैं, ड्रम गीजर हमारे ही है। और वो ज्यादा फीजिबल भी हम ही होते हैं। जी ऐसे ही है। और मतलब वो अच्छा ये, हमारा जो इस तरह का वो फिनोमिना बन चुका है कि हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, एक अदान, एक मेरे पास टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम भाई। भाई पूछना ये है कि आमतौर पे हम खबरों में देखते हैं कि गीजर फट गया वॉशरूम में या उससे हादसा जन्म लेते हैं। हाँ। तो अदनान साहब से ये चूंकि माहिर हैं, इनसे ये पूछिए कि क्या सियासी तदबीर हो सकती हैं जिसकी वजह से गीजर फटने जैसे हादसा को रोका जा सकता है? मैंने पहले वही इनसे पूछा था, इन्होंने यही बताया था कि एलपीजी वाला जो चीजें हैं, एलपीजी अगर अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया, सिलेंडर अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए, जाहिर है तो फिर उससे बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। बट मैं आपका सवाल इनसे दोबारा कर लेता हूँ। अगेन जो मैंने आपसे पहले सवाल जी किया था वही बात है जी कि जी साहिर भाई, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाह रहा कैसे हो हूँ। सकती है? जी जी, मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। इसमें हमें सेफ्टी वॉल जो है ना, इसका खसूसी तौर पे ख्याल रखना चाहिए। उसकी गीज़र लगवाने के बाद 6 महीने साल बाद सर्विस करवानी चाहिए, उसको देखना चाहिए। ओवरऑल हम लोग गीज़र लगवाते हैं, उसके बाद हमें पता ही नहीं होता 10 साल तक, जब तक वो बिल्कुल लीकेज ना शुरू हो जाए या उसकी पूरी वो लिमिट पूरी ना हो जाए, उसकी एज पूरी ना हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा सेफ्टी के वाले से इसके ऊपर सेफ्टी वॉल एक लगा होता है। जब सेफ्टी वॉल, जब उसने गैस प्रेशर बनाना है और सेफ्टी वॉल ऑन नहीं हुआ, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी लगी होती है ना ऊपर, इसी तरह इसका भी एक सेफ्टी वॉल होता है ऊपर। ठीक है, तो वो ठीक है। सेफ्टी जब वॉल खुल आप, जाता है, वो फिर डेंजरस नहीं होता। अगर आप उस बॉल को ऑन कर दें तो फिर वो वो डेंजरस नहीं ऑटो होगा। ऑन हो जाता है सर, लेकिन उसको बस हमने देखना है कि ये ठीक है, रस्ट में तो नहीं चला गया, रस्ट तो नहीं लग गई, ओके, लॉक तो नहीं हो ओके, गया। इज इट प्रॉपर्ली वर्किंग और नॉट, ये हमको देखना है। जी जी, बस ये देखना। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, थैंक यू थैंक यू, सो वेरी मच, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू।